वृंदावनम नामम पशव्यम नवखाना। और जब वृंदावन में पहुंचे हैं वहीं से भगवान कृष्ण की फिर माखन लीला चोरी प्रारंभ हो जाती है। असमय में गोपियों के घर में जाकर के बछड़ों को छोड़ करके गाय का दूध पिलवा देते हैं। गोपियों के घर में जाग करके माखन की चोरी करते हैं। गोपियां आकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं कि लाला तो बड़ा नटखट सा हो गया है जो मेरे घरों में जाकर के माखन की चोरी करता है। यशोदा मैया डांट करके भगा देती हैं गोपियों को। क्यों? यशोदा मैया कहती हैं 9 लाख गाय मेरे घर में है और 9 लाख गाय कितना दूध देती, कितना माखन मेरे घर में होता है। फिर लाला तुम्हारे घर को जाता माखन चुराने के लिए। तुम सब झूठी हो, गलत कहती हो। गोपियां कसम खा के कहती हैं यशोदा मैया मैं सत्य कहती हूँ, लाला को मैंने अपनी आंखों से माखन चुराते हुए देखा है। यशोदा मैया ने कहा गोपियों यदि तुमने अपनी आंखों से लाला को माखन चुराते हुए देखा है तो मैं तभी मान सकती हूँ जब तुम रंगे हाथ लाला को पकड़ करके मेरे पास लाओगे। ठीक है मैया, इस बार मैं लाला को जब माखन चुराते हो रंगे हाथ पकड़ करके लाऊंगे तब मान लेना। और भगवान कृष्ण अब छुप छुप करके माखन की चोरी करते हैं। उन गोपियों में जितनी गोपियां हैं तो एक गोपी के घर में भगवान कृष्ण जब घुसे और जैसे मटकी को छूकने से उतार करके जमीन पर रखा और हाथ जब उस मटकी में डाल दिए, गोपी ने आकर के तुरंत हाथ पकड़ा। क्यों? अब तो रंगे हाथ पकड़ गया ना। भगवान कृष्ण ने नाटक बनाया और कहा री गोपी आओ आओ गोपी आओ। आज तो मेरे घर में कैसी आ गई गोपी? उस गोपी ने कहा तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी हाँ ठीक तो गलत घर में आ गया, हमको समझ में आई ये मेरे ही घर है तो हम अपने ही घर में आकर के घुस गए थे। अच्छा गोपी ने फिर पूछा अपने घर में आ गए थे तो मटकी को क्यों उतारा और मटकी में हाथ क्यों डाल दिया? कृष्ण कहते हैं गोपी मैं सत्य बता रहा हूँ, ये कंगना जो मेरी माँ ने मुझको पहना दिया है ये धूप में मैं चल रहा था, ये ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए हाथ मैंने डाल दिया था ताकि मक्खन में कंगना पड़ जाए तो थोड़ा कंगना मेरा ठंडा हो जाए, इसलिए मक्खन में हाथ डाल दिया था। ठीक है चल मैया के पास, आज मैया को मैं रंगे हाथ ये कह करके दूंगी कि आज तो रंगे हाथ पकड़ करके मैं लाई हूं। और वो गोपी जब भगवान को लेकर के यशोदा मैया के पास चली, रास्ते में पहुंची तो भगवान कृष्ण कहते हैं अरे गोपी कुछ लाज शर्म है तुझको? कुछ लाज शर्म है कि सब धो के पी गई? गोपी ने कहा क्यों? कृष्ण कहते हैं ये देखो कितने बड़े बूढ़े लोग मार्ग में मिल रहे हैं, चौखट जैसा मुंह खोल के चल रही है, अरे घूंघट तो गिरा ले कम से कम। गोपी ने कहा ये बात तो सही है। गोपी ने घूंघट गिराया और गोपी ने जैसे घूंघट गिरा लिया वैसे गोपी का देवर कहीं उधर से घूम रहा था। देवर ने इशारे में कन्हैया से पूछा क्यों कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया ने इशारा किया भैया पेट भरा हुआ है और तुम्हारी भाभी जी मान नहीं रही हैं और इन्होंने निमंत्रण दिया था मैं भूल गया था और ये कहती है चलो तुमको रसगुल्ले खाना ही पड़ेगा। देवर ने मन में विचार किया कि ये रसगुल्ले मुझको मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। देवर ने इशारा किया कन्हैया मेरा हाथ पकड़ाते। फिर कन्हैया ने इशारा किया आजा घूम के पीछे से। देवर उस गोपी का आया पीछे और भगवान कृष्ण ने गोपी से कहा गोपी तुम मैया से शिकायत करोगी तो मैं भी मैया से शिकायत करूंगा। गोपी ने कहा तुम कौन सी शिकायत करोगे? यही शिकायत करूंगा, मेरी नरमी नरमी कलैयों को तुमने इतनी मजबूती से पकड़ा, मेरी हाथ नहीं दुख रहे हैं। गोपी एक काम कर दो, ये हाथ छोड़कर ये वाला पकड़ लो।
गोपी ने कहा ये तो हो जाएगा। जैसे गोपी ने इस हाथ को छोड़ करके इसको पकड़ना चाहा, इतनी देर में भगवान कृष्ण ने उस गोपी के देवर का हाथ थमा दिया और भगवान कृष्ण घूम करके घर में प्रवेश कर गए। अभी अपने देवर का हाथ खींच करके, घूंघट आगे पड़ा हुआ है, अपने देवर का हाथ खींचते हुए जा रहे, आज तुझको रसगुल्ले मिलेंगे। अब देवर को विश्वास आ रहा, तो रसगुल्ले कटेंगे भाई, पता नहीं काले वाले मिलते हैं कि छेना वाले मिलते हैं, लेकिन रसगुल्ले मिलेंगे। ये गोपी अपने देवर का हाथ पकड़ करके यशोदा के द्वार पर पहुंची तो आवाज लगाई, अरे यशोदा कहाँ हो? यशोदा देखो, तुमने कहा था रंगे हाथ लाला को पकड़ना, तब बताना तब विश्वास करूंगी। देख तेरे लाला को आज रंगे हाथ मैंने पकड़ लिया। यशोदा आज घर से जब निकली तो यशोदा मैया ने देखा ये तो अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी है। जब ये पूरी तरीके से गोपी बक झक चुकी तब यशोदा ने कहा, री पगली गोपी, इतनी देर से तू बक रही, मैं बोल नहीं रही हूँ, घूंघट उतार कर देख तो कम से कम ये है कौन? और जब गोपी ने देखा तो क्या देखा, ये तो मेरा देवर। मारा लात तो दूर देवर जाकर के गिरा, तू कहां से बीच में टपक पड़ा आके? गोपी तो शर्मा गई और कहा, मैया, यशोदा से कहा, मैया, मैं यमुना मैया की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने हाथ लाला का ही पकड़ा था, पता नहीं किस समय पर इसने अपने हाथ को छुड़ाकर और मेरे देवर का हाथ पकड़ा था। शर्मा के गोपी वापस चल पड़ी और जब गोपी वापस चली तो भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गोपी के आगे जाकर खड़े हो गया। ऐसे क्यों गोपी, क्या हुआ? ठीक ठाक से तो है? गोपी गुस्से में थी, कहा, दोबारा मिल गए तो अब दंड तुमको मैं खुद दूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपी एक बात बताऊं, इस बार तुमने मुझको पकड़ा तो तेरे देवर का हाथ थमाया, अगर दोबारा पकड़ा और मैया के पास लाने की कोशिश की तो तेरे पति का हाथ नहीं थमा दिया तो मुझको कहना। गोपी ने कहा, पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का, आज वादा